जय हिंद दोस्तों, हो जाइए सावधान। 1 जनवरी 2025 से पेंशन नियमों में होने जा रहा है बदलाव। ये खबरें आपके सामने पुष्टि कर रही है कि आखिर ये क्या बदलाव होगा। आइए देखते हैं कि इस बदलाव पर एक नजर डालते हैं। कौन ये क्या बदलाव हमारे लिए हित में है या अहित में है, क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा, ये जानना जरूरी। तो सबसे पहले शीर्षक पढ़िए, नए साल से पेंशन में बदलाव। 2025 में लागू होंगे 2 बड़े नियम। पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पेंशन न्यू रूल्स 2025। क्या खुशखबरी, जरा देखते हैं। भारत सरकार ने पेंशन प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव करने का फैसला लिया। ये नए नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। इन बदलावों का उद्देश्य पेंशन भोगियों को जीवन को और अधिक सुरक्षित सुविधाजनक बनाना। नए नियमों में डिजिटल पेंशन प्रणाली और स्वास्थ्य बीमा कवरेज जैसे महत्वपूर्ण शामिल है। इसमें ग्रेच्युटी शामिल है, न्यूनतम पेंशन वृद्धि शामिल है और जीवन प्रमाण की प्रक्रिया शामिल है। पेंशन कैलकुलेशन के फॉर्मूले में बदलाव है। सारी चीजों का इन्होंने समावेश किया है। आखिर इन चीजों को सिलसिलेवार रूप से देखते हैं कि हमें इससे क्या बड़ा फायदा होने वाला है, हमारा जीवन आसान कैसे होने वाला है। जैसा कि यह खबर कह रही है, इसका पोस्टमार्टम करना जरूरी है। और भी खबरें जिसका मैं स्क्रीनशॉट आपके सामने शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। नए पेंशन नियम 2025 पर एक नजर। लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2025। मुख्य बदलाव, डिजिटल पेंशन प्रणाली, स्वास्थ्य बीमा कवरेज, लाभार्थी सभी सरकारी कर्मचारी, न्यूनतम पेंशन राशि 9,000 प्रति माह, यानी आपका एज स्वास्थ्य बीमा 5 लाख तक, डिजिटल पेंशन पोर्टल 24/7 उपलब्ध, हेल्पलाइन नंबर, ग्रेच्युटी सीमा 25 लाख तक, कर मुक्त, यानी ग्रेच्युटी पर कर मुक्त 25 लाख तक। और इनके साथ साथ और क्या बदलाव हैं, उन्होंने कहा है डिजिटल पेंशन सिस्टम, तकनीक का लाभ। नए पेंशन नियमों में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव डिजिटल पेंशन सिस्टम का शुभारंभ है। ऑनलाइन पेंशन खाता, हर पेंशन भोगी एक डिजिटल पेंशन खाता होगा जिसे कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। स्वचालित भुगतान, पेंशन राशि हर महीने की पहली तारीख को स्वचालित रूप में खाते में जमा होगी। लाइव अपडेट, पेंशन भोगी अपने खाते में किसी भी बदलाव व लेन देन की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल दस्तावेज, सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे पेंशन, आपका पीपीओ है, जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल के रूप में उपलब्ध होंगे। यह डिजिटल सिस्टम पेंशन भोगियों को बैंक या सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यह प्रणाली पारदर्शिता और कुशलता में वृद्धि करेगी। आपने सुन लिया होगा, इसमें शायद कोई संदेह की बात नहीं। डिजिटलाइजेशन होगा, देन एंड देयर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और जल्दी होगा। दोस्तों ये है। स्वास्थ्य बीमा कवरेज पर क्या कह रहे हैं, नए नियमों में पेंशन भोगियों के लिए व्यापक स्वास्थ्य सीमा कवरेज की व्यवस्था की गई है। 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर, कैशलेस उपचार की सुविधा, देश भर के प्रमुख अस्पतालों में इलाज की सुविधा, विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह के लिए टेलीमेडिसिन सेवा। वाह, जबरदस्त है। हमारे ईसीएचएस सुविधा है, बाकी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पोर्टल खुला रहेगा। न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि का क्या चीज है, आप देख सकते हैं। नए नियमों के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 9,000 प्रतिमाह कर दिया है। यह वृद्धि पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी, उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। पुरानी न्यूनतम पेंशन राशि 35,000 थी और इसमें वृद्धि लगभग 157% वृद्धि हुई है। ग्रेच्युटी की सीमा, नए नियमों के अनुसार कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। यह बदलाव सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत देगा। पुरानी कर मुक्त ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख थी, नई कर मुक्त ग्रेच्युटी 25 लाख है। वृद्धि राशि 5 लाख का इसमें फायदा हो रहा है। इस बढ़ोतरी से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिक धनराशि मिलेगी जिसका वे अपने भविष्य के लिए बेहतर उपयोग कर सकेंगे। जीवन प्रमाण पत्र की नई प्रक्रिया, पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की प्रक्रिया को सरल बना गया। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और घर पर सेवा, तीनों चीजें जैसा कि आप विस्तार से इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है, आप जान सकते हो। नई प्रक्रिया में पेंशन भोगियों को हर साल बैंक या सरकारी कार्यालय में जाने से परेशानी से मुक्ति मिलेगी। अब बात कर रहे हैं पेंशन कैलकुलेशन फॉर्मूला में क्या बदलाव होने वाला है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला है, नए नियमों में पेंशन की गणना के लिए एक नया फॉर्मूला पेश किया गया है कि पेंशन का अंतिम वेतन का 50% पेंशन भोगियों को उनकी सेवा अवधि के अनुसार उचित पेंशन सुनिश्चित करेगा। अब ये कह रहे हैं 50% तो मिल ही रहा है, लेकिन उन्होंने मिनिमम एक बेस कॉस्ट रखेंगे कि इससे कम नहीं होगा। फैमिली पेंशन में सुधार, नए नियमों में फैमिली पेंशन की व्यवस्था बेहतर होगी। पति पत्नी को जीवन पर्यंत फैमिली पेंशन,
अविवाहित बेटियों को 25 वर्ष की आयु तक फैमिली पेंशन और दिव्यांग बच्चों को आजीवन फैमिली पेंशन। इन बदलावों से पेंशन भोगियों के परिवार को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। पेंशन एडवांस की सुविधा। नए पेंशन नियमों में पेंशन एडवांस लेने की सुविधा। आपातकालीन स्थिति में 3 महीने की पेंशन एडवांस ले सकते हो बिना किसी अतिरिक्त ब्याज के। 12 महीने में वापस करने की सुविधा रहेगी। पेंशन ग्रीवियंस रेड्रेसल सिस्टम। पेंशन से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए ऑनलाइन ग्रीवियंस रेड्रेसल सिस्टम शुरू किया गया है, जो कि 24/7 ऑनलाइन पोर्टल है। शिकायत दर्ज करने की सरल प्रक्रिया, 15 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान, शिकायत की स्थिति के लिए लाइव आप ट्रैकिंग कर सकते हो। पेंशन इंडेक्सेशन, मुद्रास्फीति की दर। पेंशन लोन की सुविधा। नए पेंशन भोगियों के लिए पेंशन लोन की सुविधा शामिल की गई है। अधिकतम लोन राशि 12 महीने तक है। ब्याज दर बैंक की बेस रेट से +2%। अवधि अधिकतम 5 वर्ष के लिए आप ले सकते हो। तो दोस्तों ये थी पेंशन नियमों में बदलाव, फैमिली पेंशन नियमों में बदलाव, आप बैंक पे आप पेंशन से लोन ले रहे हैं उसमें बदलाव, डिजिटल आपको शिकायत करने का तरीका, आपको डिजिटली आपको कैसे जाना है इसका तरीका, और ये नए नियम 1 जनवरी 2025 से लागू है, जिसको सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना ताकि हमारा पेंशनर का जीवन आसान चल सके। अब ये प्रपोजल है, इसके ऊपर सरकारी क्या आदेश जारी होगा बाद में देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।